हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। आप लोग कैसे हो? आई होप आप हमेशा के जैसे स्वस्थ मस्त एंड अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोग के सामने जो ये स्टोरी लेकर आई हूँ, ये बिल्कुल रियल है और मेरी स्टोरी है, मेरी खुद की स्टोरी है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी रियल स्टोरी है, तो आप लोग वीडियो देखिएगा। ये स्टोरी उस समय की है 2022 था, ये 2021 इस 2021 की स्टोरी है, जब कोरोना अपना चरम सीमा पे था। कोरोना इतना ज़्यादा फैल चुका था, इतना ज़्यादा हमारे भारतवर्ष में फैल चुका था और इतनी ज़्यादा मौतें हो रही थी कि उसके चपेट में बहुत लोग आते चले गए। और आने के साथ साथ मतलब मैं ये बता रही हूँ, फील करा रही हूँ आपको, तो मुझे डर भी लग रहा है। तो ये 2021 की स्टोरी है और मंथ जो था ना, अप्रैल का था। मेरी बड़ी दीदी का बेटा का शादी था, पहली शादी मेरे फैमिली में हो रहा था। जो मेरे बहन के बच्चों का, मतलब कहते हैं ना, फर्स्ट शादी था। मैं रहती हूँ गुजरात में, शादी था बिहार में, तो मुझको जाना था और हम लोग बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे थे। सभी बोलते थे कि कोरोना है, मत जाना, थोड़ा डिले कर दो, मतलब पोस्टपोन कर दो, नहीं होगा। क्योंकि दीदी भी शादी जो कर रही थी ना, वो 2 साल से शादी रुकी पड़ी थी, तो करना पड़ रहा था। तो फर्स्ट शादी था, मैं भी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत सारा शॉपिंग वगैरह की थी शादी के लिए। तो फिर मैंने कहा कि चलो दी के पास चलती हूँ। शादी का तैयारी में मेरी मम्मा, उस समय मेरी मम्मी भी जीवित थी, और जो भी मेरे क्लोज होंगे, या आप लोग को पता है कि मेरी माँ की डेथ हुई है, आई थिंक 1 साल हो चुके हैं, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई है। तो मेरी माँ उस समय थी। तो फिर हम लोग तैयारी किए जाने का, कोरोना में ही गए, फ़्लाइट से ही गए। बहुत ज़्यादा मुश्किल थी फ़्लाइट में जाना। 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, तो बच्चों का भी बहुत ज़्यादा केयर करना, फिर जाना फ़्लाइट में। फिर मैं दीदी के घर पहुंची। पहले तो पापा मम्मी के घर गई, जो मुजफ्फरपुर में रहते हैं, वहाँ गई। वहाँ पे फिर 2 दिन रही। उसके बाद शादी पे जाना था, तो हम लोग रेडी हो गए, मैं, हस्बैंड, मेरे बच्चे, भैया भाभी, सब फैमिली के लोग। तो शादी में भी गए। तो उसी समय से मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी थी, तो मैं बिल्कुल ही ऐसे कवर करके अपने आप को रखती थी और पूरा तरह से प्रोटेक्ट था। शादी भी ऐसी हो रही थी ना कि ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं गया था। जो फैमिली के कुछ क्लोज रिश्तेदार थे ना, मेरे दीदी और जीजा जी ने बुलाए थे, क्योंकि क्या है ना कि क्लोज ही जाना, कोरोना में कोई जा आ नहीं रहा था। तो फ्रेंड्स, ये चले तो फिर स्टोरी शुरू करें। तो बस शादी हो गई। शादी होने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। आई थिंक रिसेप्शन का दिन था और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मुझे सांस में प्रॉब्लम आ रही थी और मैं बिल्कुल ही दूर हो चुकी। मुझे फील हो गया था कि मुझे हो गया है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जब बैंक में थे, फर्स्ट जब कोरोना अटैक हुआ था, तो बैंक में सारे लोगों को भी हुआ था, तो हम लोग को नहीं हुआ था। और मैं चपेट में आ चुकी थी कोरोना के। शादी के बाद जब पापा के घर आई, तो मेरी फ़ीवर बहुत ज़्यादा थी, मैं बिल्कुल भी अलग रहती थी। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया, टेस्ट कराया गया, तो मुझे कोरोना निकल गया। ठीक है, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी। कोरोना सबको हो रहे थे। अब मेरे को 3 माले का घर है मेरे पापा के पास, तो ऊपर वाले, जो सबसे ऊपर वाले फ्लोर है ना, 3 माले का, वहाँ पे मेरे को शिफ्ट कर दिया गया। मेरे दोनों बच्चे नीचे रहते थे, भैया भाभी, मम्मी पापा, मेरे भतीजा भतीजी, सबके साथ। और मैं सब डर गई। दीदी लोग सब अपने अपने ससुराल चली गई और सब मैं पैक हो गई। मेरी जो टिकट थी 10 दिन का गुजरात आने का फ़्लाइट का, वो भी कैंसिल हुआ। क्योंकि सडनली मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी, पूरी तरह से ये हो गई थी, मतलब समझिए कि। तो जब मैं ऊपर सडनली थी, तो रात को मैं सोई हुई थी। 2 दिन हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस था, मगर जूस वगैरह ये सब पीते थे तो था। सब बाहर ही रहते थे, मेरे पास कोई नहीं आते थे, दूर से ही मुझको सब देखते थे। मेरे बच्चे, मैं अपने बेटे से, मेरा बेटा छोटा उस समय 4-5 साल का मेरा बेटा, मैं अपने बाबू को खिड़की से देखती रहती थी। क्योंकि मैं, ऐसा लगता था कि उसको पकड़ लूँ, ये करूँ, मगर कहता है ना, वो सिचुएशन को याद करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मुझे भी ऐसा लगता था, बचूंगी नहीं बचूंगी, पता नहीं क्या होगा मेरे दोनों बच्चों का। मम्मी अलग ही टेंशन में रोती रहती थी, वीडियो कॉल पे, नीचे है, रूम के नीचे है, मगर वीडियो कॉल पे। सडनली हमेशा मुझे लगता था मेरे पीछे कोई खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है पीछे। मैं ऐसे पीछे देखने लगती थी, तो कोई नहीं रहता था।
तो फिर मैं अपनी भाभी को कॉल करके बोली, भाभी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, छत पे ऊपर में रहती थी, मुझे डर लग रहा है। शाम होते ही मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती थी, बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती थी, बहुत ज़्यादा, और बहुत डर लगता था। मैं हनुमान चालीसा अपने रख के सोती थी। लैपटॉप भी मेरे पास था ताकि मेरा मन लगा रहे रूम में। 2 मोबाइल मेरे पास थे और वाईफाई तो अवेलेबल था ही वहाँ पे घर पे, मेरे पापा के घर पे। फिर भी मैं कितना मोबाइल, कितना लैपटॉप से अपना मूवी वगैरह जो भी होता है देखो। तबीयत भी ख़राब है, फीवर भी बंद नहीं होता था, मगर मेरे साथ कोई हमेशा बैठा रहता था। क्या बताऊँ मैं आपको, पैर के पास सडनली शाम के समय ज़्यादा डर लगता था। रात के 1-2 बजे तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सीने पे कोई आके बैठा हुआ है। ये वीडियो मेरे अगर फैमिली वाले देख रहे होंगे तो बोलेंगे कि ये सब सोशल मीडिया पे शेयर कर रही है शिखा। मनीषा मुझे प्यार से सब बोलते हैं। तो मुझे सीने पे कोई आके बैठ जाता था रात को। अब मुझे ऐसा लगे कि सांस लेने में दिक्कत, अकबक ऐसे जो होते हैं, अकबकाहट जैसा ऐसा लगे, गला कोई ऐसा करके हल्का सा दबा हुआ है, ज़्यादा नहीं, अकबक जैसा लगे। फिर सडनली मैं धक्का देती, क्योंकि मैं साईं भक्त हूँ, मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो मैं ओम साईं नमो नमः करती रहती थी हमेशा। और उस समय मेरे साईं बाबा के लॉकेट थे मेरे गले में, अभी हट गए हैं, गले में थे, तो उससे भी शायद मैं प्रोटेक्ट हुई शायद। फिर क्या हुआ कि सडनली मैं घबरा के मैं बाहर चली गई। बाहर बरामदा था, वहाँ पे जाके मैं, चटाई था वहाँ पे सो गई तकिया लेके। फिर मुझे कोई लगा कि मुझे ऐसे कोई करके, कोई मेरी बाल को ऐसे करके ऐसे खींच रहा है, मतलब मेरे बालों को खींच के कोई बाहर ले जा रहा है, मतलब उधर ले जा रहा है कि रूम में चलो ऐसे। तो मुझे तो मैं इतना डर गई। 4-5 दिन जब से मैं छत पे थी तो ऐसा लगता था कि कोई तो है मेरे साथ, ठीक है। बाद में मुझे पता क्या, मुझे तो पता था ही कि मेरे पड़ोसी में जो डेथ हुई थी, क्या बोलूँ, नाम नहीं बताना चाहती, भैया थे एक, उनके भी 2 बच्चे थे, सडनली उनकी भी डेथ हुई थी। और वो मुझे उसके जैसा ही कुछ ऐसे लगते थे। तो 1 या 2 बज रहे थे रात, जब मेरे बालों को कोई पकड़ के खींचने लगा ना ज़ोरों से, फिर मैं इतनी ज़्यादा डर गई, इतनी ज़्यादा डर गई फ्रेंड्स। पानी नहीं रखी हुई यहाँ, डर लग रहा है मुझे। मैं इतनी ज़्यादा डर गई, इतनी ज़्यादा कि आपको मैं बता नहीं सकती। मैं जो ये स्टोरी आपको बता रही हूँ ना, मेरे आँख को देख सकते हो, लाल हो गए हैं, पानी भी भर गया है मेरे आँखों में, क्योंकि ये मैंने फील किया है। फिर मैं ऐसे गाउन पहनी हुई थी, नाइटी जो होता है ना वो पहनी हुई थी। मैं दौड़ के भागी ना, मेरा नाइटी फंस गया, मैं गिर गई। गिरी तो थोड़ा यहाँ पे चोट भी आया मेरा, और मैं नीचे सडनली नीचे दौड़ के नीचे चली गई। और मेरे हस्बैंड में दोनों बच्चों को लेकर नीचे वाले रूम में सोए हुए थे। तो मैं दरवाज़ा ऐसे ज़ोर से पीट रही हूँ। अब जब दवा पीट रही हूँ तो मेरे हस्बैंड उठ गए, दौड़ के जल्दी से उठ गए, बेचारे बहुत मेरा केयर किए हैं, बहुत। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितना वो मेरी भाभी वो सिचुएशन में, माँ मेरी बीमार पड़ी थी नीचे, मेरी भाभी मेरा बहुत ध्यान रखती थी, दूर से ही खाना देना, कपड़े, नहाना धोना जो भी होता है। मेरे हस्बैंड मुंह पे कपड़े बांध के, खाना पानी जो होता है सब, तो हस्बैंड तो मेरा छुए नहीं, फिर भी वो छू लिए, बोले क्या हुआ। मुझे यही नहीं पता चला कि मुझे कोरोना है, सच्ची बता रही हूँ स्वेयर, मुझे यही नहीं पता चला कि मुझे कोरोना। मैंने अपने हस्बैंड को जोर से पकड़ लिया और मुझे बोला मुझे बचा लो, मेरा बाल पकड़ के खींच रहा है कोई, ये हो रहा है। बोले क्या कर रही है, क्या कर रही। बच्चे दोनों उठ गए बैठे हुए। फिर मुझे याद है कि मुझे तो कोरोना हो गया है, मुझे तो कोरोना है। देखिए किस्मत का बात है। फिर बोले अच्छा ठीक है, शांत रहो। फिर उन बोतल से पानी निकाल के मुझको पानी दिए, गिलास उधर रखे, बोले ठीक है बाहर उधर जाओ। उधर जाके फिर नीचे जो रूम था, नीचे का जो बरामदा था, वहाँ पे सोफ़ा लगे हुए थे, उसी पे बोले कि फ़िलहाल ही। मैंने बोला मैं ऊपर जाऊँगी ही नहीं, मैं ऊपर गई कि मैं मर जाऊँगी, ऊपर वाले रूम में गई कि मैं मर जाऊँगी। मैं इतनी डरी हुई थी, क्योंकि वो काला साया जो दिखता था वो मुझे दिखता ही था। सडनली जो मेरे बालों को खींचा उस पर तो मैं, और ये जो मैं स्टोरी बता रही हूँ वो मेरी सिस्टर भी सब जानती है, पूरे फैमिली जानते हैं ये, और ये रियल होता है फ्रेंड्स। अब मैं फिर बोलूँगी कि अगर आप लोग
जो भी आदमी भूत को ढकोसला समझता है कि भूत प्रेत आत्माएं बिल्कुल नहीं होती, आप लोग बिल्कुल गलत हो। आत्माएं होती है। जब आपका पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी होती है, सकारात्मक होता है तो नकारात्मक भी होती है। इसके लिए मुझे ये चैनल बनाना पड़ा था। ये जो चैनल मैंने बनाया है ना, क्योंकि मेरे 4-5 दोस्त के साथ भी रियल हुआ, मेरे साथ तो हुआ। मैंने 2 स्टोरी और डाला हुआ है, जो सचमुच का हुआ था वो भी डाला हुआ है। जो बिल्कुल आत्मा जिसके साफ रहते हैं ना, जिसके मन में कुछ नहीं होता है, छल कपट कुछ नहीं होता है, जो बिल्कुल क्लियर होती है। मैं अपने बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपना बड़ाई नहीं कर रही हूँ। जो बिल्कुल क्लियर होते हैं, जिसके जो ये दिल होते हैं ना, बिल्कुल साफ होते हैं, क्लियर, कुछ नहीं होता है उसके दिल में, उसके आसपास आत्माएं आती है, कोशिश करती है उसके पास जाने का। ये बात आप गांठ बांध लेना। मैं सोफ़ा पे सो गई, रात भर तो नींद नहीं आई। सुबह में उठी तो फिर भाभी आई, तो फिर वो बोली, बाप रे ये तो यहाँ आके सो गई, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, बोलने लगी। फिर मैंने पूरा स्टोरी बताया तो सब चुप हो गए, क्योंकि उनको पता था कि ये हो गया है, ये हुआ होगा। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी, और मैंने जो अभी किया एक्सेप्ट, तो आप लोग से मैंने शेयर किया। और प्लीज़ रियल है तो रियल ही माना करें, और मैं अपना एक्सपीरियंस ऐसे ही आप लोग से शेयर करूंगी। और मेरे जो फ्रेंड्स होंगे, मेरे जो दोस्त होंगे, जो भी मुझे देंगे अपना एक्सपीरियंस, मैं आप लोग के सामने लाने की कोशिश करूंगी। तो चले वीडियो, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, तो ये सब हो गया था। उसके बाद फिर 10 दिन में मैं ठीक हो गई, ठीक हो के बिल्कुल अच्छे से हो गई। फिर फ़्लाइट की टिकट करवा के और फिर मैं अपने घर आ गई गुजरात में। तो मैं अभी भी जैसे आप लोग को बता रही हूँ ना, तो मुझे अभी भी डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आ जाए ना पीछे कोई। मगर मैं जब आई हूँ, और मैं कुछ भी ऐसा नहीं पहनी हूँ, कुछ भी नहीं है, मगर मैं अब ठीक हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगा। घर पे भी जाती हूँ उस जगह पे, वहाँ पे भी जाती हूँ, मगर मुझे वो चीज़ याद आते हैं। मगर ऐसा कुछ डरने की बात बिल्कुल नहीं होती है। जो अच्छी आत्माएं होती हैं ना, वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगी, बस आपका साथ रहना सोचती है कि साथ में रहें। ठीक है, जिस तरह से मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ में रहती है, हमेशा मेरा वो देखभाल करती है। और खैर छोड़े, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।